तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है पुनीत और आपका स्वागत है साइबर टेक क्रिएशंस पे। तो आज जो चीज हम बनाने वाले हैं वो है FAQ सेक्शंस। कई बार हम कई वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि FAQ सेक्शन जो होते हैं बने होते हैं अलग, जिसमें आप छोटे छोटे से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको गाइड करते हैं, या फिर आपको कोई क्वेरी होती है तो उसमें आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो वो कैसे बनते हैं वो आज देखेंगे हम HTML CSS से कि वो कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपने VS स्टूडियो पर डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट तो पहले ही बनाई हुई है और ये हम स्क्रैच से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिव लेंगे, ठीक है ना। मेन डिव जो एक बड़ा बना लेंगे, यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक डिव बना लूंगा और उसकी जो ID है, ठीक है ना, डिव बना लिया, उसकी ID क्या दूंगा, FAQ सेक्शन, ठीक है ना। FAQ सेक्शन, ठीक है ना। ये हमारा मेन डिव हो गया। इसके अंदर हम बनाएंगे एक और डिव, उसकी ID होगी FAQ कंटेनर, ठीक है ना, या फिर कंटेंट, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने कंटेंट लिख दिया, इसके अंदर सारा कंटेंट होगा। कंटेंट हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है, ठीक है ना, टेक्स्ट की, और इसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज लिखूंगा जो है डिटेल, ठीक है ना, डिटेल, ठीक है ना। डिटेल के अंदर जब हम समरी और एक पैराग्राफ लिखते हैं तो वो एक FAQ की तरह बन जाता है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले एक समरी लूंगा, ठीक है ना। समरी के अंदर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लिखूंगा, हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल पे गया, ये हमारी टेक्स्ट की फाइल है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी, ठीक है ना, कॉपी करूंगा। तो फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा, ठीक है ना। और इसके नीचे ही एक जो हम अब एक क्या है, पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ में आंसर लिख देंगे इसका, वो भी हम यहाँ से उठाएंगे। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है ना। यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, सेव करूंगा इसे, ठीक है ना। ऐसे ही मैं 3 अलग अलग सेक्शन बना लूंगा जो हमारे पास है। जैसे ये वाला अलग बनेगा, ठीक है ना, ये बन चुका है इतना। तो मैं इसे एक बार ब्राउजर पर खोल दूंगा आपके लिए, ठीक है ना, और देखते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। जैसे खुला, ये देखिए, ये हमारा रिजल्ट है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बन गया है, क्योंकि हमें इसमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ी, हमें इसमें कोई एडवांस CSS की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सिर्फ HTML में ही ये काम निपटा दिया है कि आपका जो है ड्रॉप डाउन नीचे ऊपर हो रहा है, ठीक है ना, आंसर। तो अब मैं इसे ही कॉपी करके 3 बना लूंगा, एक कॉपी 2, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसके क्वेश्चन और जो आंसर है वो चेंज करता हूँ। तब तक के लिए आप इतना बना लीजिए। तो फिर यहाँ पर मैंने तीनों क्वेश्चन को लिख लिया है, और अगर हम अपने ब्राउजर पर जाएं तो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है ना। ये काम भी बिल्कुल सही कर रहे हैं जैसा इन्हें काम करना चाहिए। तो फिर अब हम जाएंगे CSS की तरफ, ठीक है ना। CSS में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल टैग लेंगे, ठीक है ना। यूनिवर्सल टैग एक ऐसा टैग है, अगर आपको नहीं पता, मतलब जो भी आप इसमें प्रॉपर्टी ऐड करेंगे वो पूरी ही फाइल में वर्क करेगी। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने अब पैडिंग ऐड कर दी है, तो ये पूरी ही फाइल के लिए बनेगी। मतलब अब पूरी फाइल को पैडिंग 0 हो जाएगी। हम यहाँ पर मार्जिन जो है वो भी कर देंगे 0, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर दिया है, ठीक है ना। सेव करता हूँ और इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, जो हमने अब कंटेनर बनाया। अब हम सीधा कंटेनर पर ही जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, FAQ सेक्शन जो है ID, ठीक है ना। कॉपी करूँगा यहाँ से, आप लिख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर हैशटैग लिखकर जो है लिख ही देता हूँ FAQ, ठीक है ना। क्या है, हमारा FAQ सेक्शन है, ठीक है ना। पहले FAQ सेक्शन सिलेक्ट किया हुआ है। अब सबसे पहली बात जो हम करेंगे, पहले हाइट ऐड करेंगे उसमें, ठीक है ना। हाइट ऐड करूँगा उसमें भी, आपका हाइट है जो हम मैक्स करके ऐड करेंगे। सबसे पहली बात मैक्स हाइट, ठीक है ना। मैक्स हाइट 800 px, ठीक है ना। मैक्स हाइट 800 px करने से क्या होगा, वो लिमिट में रहेगा। मतलब जैसे स्क्रीन बड़ी होगी वो फैलेगा नहीं, हिलेगा नहीं, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया।
अब क्या करेंगे, अब मैं ऐड करूँगा मार्जिन, ठीक है ना। मार्जिन ऐड करूँगा 20px, ऑटो कर दूँगा, नहीं 20 नहीं 50 करते हैं, 50px ऑटो, ठीक है ना। यहाँ से सेव करूँगा। और अगर हाइट ऐड की है तो सबसे पहली बात बैकग्राउंड में कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें, नहीं तो कलर भी रहने देते, कलर रहने देते, हम शेडो ऐड करेंगे बाद में, ठीक है, थोड़ा बढ़िया लगेगा। फिर अब मार्जिन ऐड कर दिया, अब पैडिंग ऐड करूँगा, थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे, 20px करते हैं, हाँ 20px बहुत होगी। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर पहले चेक कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करके जैसे एक्वा ऐड कर दूँगा, हमें पता चल गया कि हाँ ये जो है आगे बढ़ चुका है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे मैंने, मुझे लगता है एक गलती, हाँ एक गलती तो हुई है, मैक्स हाइट नहीं मैक्स विड्थ करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मैक्स विड्थ सही कर दूंगा, ठीक है ना। मैक्स विड्थ हमें दिख गई है, हमारा जो है बॉक्स सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा जो ये सारा है, जैसे 1px सॉलिड, पहले सॉलिड करूँगा, सॉलिड ब्लैक, ठीक है ना। तो हमारे पास बॉर्डर भी आ गया है। अब मैं थोड़ा सा इसे अगर 0.3 या फिर अब मैं शेडो ऐड करूँगा जैसे मैंने पहले की थी, फॉग शेडो 2px कर देता हूँ पहले, ठीक है। 2px की जगह अगर थोड़ी 20px कर देता हूँ, 20 इधर से भी कर देता हूँ, ऊपर अप डाउन नीचे, ठीक है ना। अब ये जो है इसे आपको थोड़ा सा खुद ब खुद सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही उठाकर कोई भी चीज़ बनानी शुरू कर देते हैं तो कुछ ऐसा ही रिज़ल्ट आता है, धीरे धीरे सही होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कुछ मतलब ठीक लग रहा है मेरी तरफ से, तो हाँ ये कुछ ठीक लग रहा है, पर हमें चारों तरफ से ऐड करनी है। तो यहाँ से 5px, यहाँ से 5px, ठीक है ना, चारों को 5px दे दी, थोड़ा सा ऊपर को उठ रहा दिख रहा है हमें, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा पहले, ठीक है ना। तो यहाँ से 0 कर दी और यहाँ से 0 कर दी, ठीक है ना। तो हमारे पास शैडो बहुत अच्छी आ रही है, दिख रही है। अब मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, जैसे इसमें हाइट ऐड करके, पर ऐसे ही ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब सेक्शन हो गया है, अब FAQ जो है, इसके बाद क्या है FAQ कंटेनर, ठीक है ना। FAQ कंटेंट था हमारे पास, सॉरी मैं कंटेनर और कंटेंट में थोड़ा सा रहता है। अब मैं जो कंटेनर है हमारा, सबसे पहले मैं आपको दिखाया था, हमारे कंटेनर में डिटेल्स वगैरह है, तो फिर इसे थोड़ा अलग मैं साइज दूंगा। तो इसमें क्या इसमें पहले बैकग्राउंड कलर ही दूंगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ एक्वा मैराइन कर देते, ठीक है ना। एक्वा मैराइन कर दिया, थोड़ा अलग शो होने शुरू हो गया, ठीक है ना। अब जो ये सारा कंटेंट है, ये कंटेंट का पूरा कलर है, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंटेंट को पूरा कलर नहीं दूंगा। अगर अकेले कंटेंट को पूरा कलर ऐसा दे दूंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, पर यहाँ पर मैं डिटेल में जाऊँगा, ठीक है ना। ये मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, हमारा इसके नीचे जो टैग है वो क्या है, डिटेल्स, डिटेल्स आ गया, ठीक ना। डिटेल्स जो है अकेली अकेली, ये देखो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। इन्हें मैं अब थोड़ा सा और खोलूँगा, जैसे यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूंगा 20px की, ठीक है ना, थोड़ा सा खुल गया है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है पैडिंग तो मैंने दे दी है। अब पैडिंग के बाद हमें इसको क्या है, थोड़ा सा अलग दिखाना है, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दूंगा, सैल्मन कर दूंगा, ठीक है। ये देखो इसका कलर सैल्मन हो गया, या फिर इसका कलर मैं एक्वा कर दूंगा, ठीक है ना। इसका एक्वा कर दूंगा, यहाँ से कलर हटा देंगे क्योंकि इसका जो काम था, हमें जितना देखना था साइज बड़ा या नहीं वो हो चुका है, ठीक है ना। अब ये हो गया, ये देखो। अब इसके डिटेल्स के नीचे जो है हम एक जो और चीज़ है वो है क्या है, समरी, ठीक है ना। समरी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ और दे दूंगा, जैसे ब्लू दे दूंगा, ठीक है। ये देखो ब्लू हो गया, या फिर इसका मैं कलर सैल्मन देता हूँ, चलो
ये देखो इसका कलर मैंने सैल्मन दे दिया, ठीक है ना, इसका कलर मैंने सैल्मन दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो कंटेंट वाला भी है इसका भी बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, ठीक है ना। अब जो कंटेंट है वो तो खाली है, ठीक है ना, तो इसमें डिस्प्ले कर देता हूँ फ्लैक्स, ठीक है ना, डिस्प्ले फ्लैक्स है वो सीधा हो गया। और अब क्या करूँगा, डायरेक्शन, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है ना, तो वो अपनी जगह पर वापस आ गए हैं, ठीक है ना। और अब डिटेल्स जो है, डिटेल्स में तो यही रहेगा, ठीक है ना। इसकी मैं अब थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ करूँगा, जैसे इसमें मैं हाइट दे दूँगा 30 px की, ठीक है, तो उसकी हाइट बढ़ गई है। अगर मैं 50 भी दे दूँगा तो भी कोई इतना वो इशू नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी हाइट बढ़ चुकी है डिटेल्स वाले बॉक्स की, ठीक है ना। अब डिटेल की तो बढ़ चुकी है, ठीक है ना, डिटेल का कलर भी एक्वा है। तो फिर अब जो ये सैल्मन है, ठीक है ना, सैल्मन जो है ये हमारी समरी है। अब समरी के नीचे क्या होगा, समरी के नीचे जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। और अब पैराग्राफ की बारी है, तो पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर इसमें भी मैं एक ऐड कर दूँगा, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड कलर जो है सैल्मन में यही सैल्मन सेम ही लिख दूँगा। और इसका जो सैल्मन कलर है इसका मैं एक्वा कर दूँगा, ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट लगेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ से मैं कलर हटा देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। तो ये हमारा अलग अलग जो पोर्शन है वो बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसे और अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। अब क्या करेंगे, समरी जो है इसकी मैं हाइट लिख दूँगा, हाइट मैं 50 px कर दूँगा, ठीक है ना। तो इसकी हाइट मैंने 50 px कर दी है, ठीक है। और इसकी भी जो हाइट है वो मैं क्या करूँगा 50 px, ठीक है ना। अब दोनों की हाइट 50 px कर दी है, लेकिन वो जो है वो शो होना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारी समरी है वो इसके नीचे ही जाई जा रही है, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग थोड़ा सा डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, हाइट की जगह, ठीक है ना, यहाँ पर पैडिंग आई हुई है, ठीक है ना, तो ये आराम से हमें दिख रहा है, ठीक है ना। अब बॉर्डर रेडियस थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस, सॉरी हमें डिटेल में बॉर्डर नहीं ऐड करना, हमें समरी में बॉर्डर रेडियस ऐड करना है। बॉर्डर रेडियस 25 px, ठीक है ना। सेव करता हूँ, यहाँ हमारे जो है ये सर्कल हो गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब इन्हें सेंटर में लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं यूज़ करता, सीधा मैं अलाइन आइटम जो है सेंटर कर देता हूँ, तो ये चीज़ ऐसे सेंटर में नहीं आने वाली। या फिर आप यहाँ पर अगर मैं इंस्टेंटली क्या करूँ, डिस्प्ले जो है उसे कर दूँ फ्लेक्स, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमारी जो चीज़ है वो सेंटर में आ चुकी है, ठीक है ना। और ऐसे ही मैं ये नीचे वाले के लिए भी कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि हमें चीज़ चाहिए सेंटर में। तो डिस्प्ले जो फ्लेक्स है वो अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो नीचे वाले भी जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैं वही यूज़ करूँगा। बॉर्डर रेडियस क्या है, 25 कर देते हैं, ठीक है ना, 25, ठीक है ना। अब 25 तो ये हो गया है, पर अगर मैं थोड़ा सा इसका जो है डाउन करूं, हाँ, तो डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया है, ठीक है। तो इसका मैं रेडियस गायब भी कर दूंगा अब, ठीक है। तो आपको बस इतना पता चल गया कि ये जो हमारा बॉक्स है इसके नीचे से ये आ रहा है, ठीक है। ये देखो, अब जो है हमारा समरी या फिर कंटेंट है, इसका मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका कर्सर चेंज करूँगा कि जब भी कर्सर इस पर आए तो क्या हो, वो पॉइंटर आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो, पहले हमें दूसरा साइन आ रहा था, लेकिन अब हमें कर्सर आ रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये जो है इसके भी थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 5 px, ठीक है ना, या फिर 8 ही कर देते हैं, 8 px, ठीक है, 8 px गया, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके आगे साइन नहीं आ रहा, सबसे बढ़िया बात तो यही है, इसके आगे साइन नहीं आ रहा, हम आराम से इसे अप डाउन कर पा रहे हैं, ठीक है ना।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमारी लेफ्ट हो गई है, पीछे रह गई है, वो क्या है H1, ठीक है ना। H1 ऐड करना भूल गया था मैं, यहाँ पे H1 लिखेंगे। H1 में क्या लिखेंगे, FAQ सेक्शन लिख देंगे या फिर बॉक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। अब FAQ बॉक्स यहाँ पर लिखा आ गया है। अब यहाँ पे मैं H1 को यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे H1 सिलेक्ट करके क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम जो है सेंटर कर दूंगा। इसके आगे एक और चीज़ ऐड करेंगे, कंटेंट सेंटर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अब ये जो है सेंटर में आ चुका है, ठीक है ना। अगर मैं इसे रिमूव भी कर दूंगा ना तो भी ये बीच में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पे कंप्लीट होता है हमारा प्रोजेक्ट। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं है तो आप हमें DM कर सकते हैं साइबर टेक क्रिएशन इंस्टाग्राम पर, और कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर। मैं आपके कमेंट का और आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर हल करूँगा। तो मिलते हैं ऐसे ही और प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।